डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नरेशंस। ये नरेशन का टॉपिक्स जो है वो डायलॉग्स का टॉपिक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बात करता है, तीसरा उस बात को आगे फॉरवर्ड करता है। हिंदी और पंजाबी में बातें बदलती नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश में बातें टेंस के हिसाब से बदल जाती हैं। अगर आप नरेशंस में देखें तो नरेशंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ हम आते हैं। अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। कॉन्वर्सेशन में आपके पास है, गौरव सेड टू सीमा, आई विल मीट यू टुमारो। जब ये कन्वर्सेशन हो रही है तो इस कन्वर्सेशन में गौरव सीमा से कह रहा है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा। गौरव अपने लिए यूज़ कर रहा है आई, जबकि सीमा के लिए वो यूज़ कर रहा है यू। इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ें चेंज हुआ करती हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में गौरव सेड टू सीमा, आई विल मीट यू टुमारो, पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि सेंटेंस के लास्ट में आपके पास फुल स्टॉप है। यहाँ पे फुल स्टॉप होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को कैंसिल करके दैट लिखेंगे और सेड टू को चेंज करके आप टोल्ड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर वर्ड है टेल या वर्ड है टेल्स या वर्ड है टोल्ड, आप इनके साथ कभी भी टू नहीं लगा सकते। टेल टू, टेल्स टू या टोल्ड टू, ये नहीं हो सकता। सेड के बाद टू हो सकता है, लेकिन टेल के बाद टू गलत, टेल्स के बाद टू गलत, टोल्ड के बाद टू गलत। कभी कभी आप एग्जामिनर देखते हैं कि एमसीक्यूज में वो इस तरह से लिखता है, तो आपने उस ऑप्शन को आंसर नहीं करना है। वापस चलते हैं, एक बार फिर से समझते हैं ये सारी चीज़। जब भी आप नरेशंस करने जाएंगे तो नरेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी? नरेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आप पहले ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो दिया हुआ टेंस क्या है। ये एक पास्ट का टेंस है, जिसकी वजह से आने वाले सेंटेंस में चेंजेस होंगे। दूसरी चीज़ जो आप नोट करेंगे कि सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप दे रखा है, तो ये एक स्टेटमेंट है। गौरव सेड टू सीमा, ये चेंज हो जाएगा गौरव टोल्ड सीमा में। अब यहाँ पे गौरव ने सीमा से कहा कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तो गौरव ने अपने लिए आई यूज़ किया और सीमा के लिए उसने यूज़ किया यू। अब गौरव सेड टू सीमा, आई विल मीट यू टुमारो, गौरव ने सीमा से कहा कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, चेंज होके हो गया गौरव टोल्ड सीमा, इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करके हमने लगाया दैट। गौरव टोल्ड सीमा दैट, क्योंकि गौरव अपने लिए आई यूज़ कर रहा है, हम गौरव के लिए यूज़ करेंगे ही। विल मीट का चेंज होके हो जाएगा वुड मीट। यू जो कि सीमा है उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे हर। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो पूरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते हुए हो गया कि गौरव ने सीमा से कहा मैं तुम्हें कल मिलूंगा, गौरव ने सीमा से कहा था कि वो उसे अगले दिन मिलेगा। इतने चेंजेस जो हैं वो नरेशंस में किए जाते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि ही सेज और ही विल से के बाद किसी भी वर्ब, मॉडल और टेंस को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, नवेद सेज आई एम फाइन, नवेद कहता है कि वो फाइन है, मैं फाइन हूँ, चेंज होके हो जाएगा नवेद सेज दैट ही इज़ फाइन। नवेद ने अपने लिए आई लगाया, लेकिन हम नवेद के लिए जो लगाएंगे वो होगा ही। आई एम फाइन प्रेजेंट था, ही इज़ फाइन भी प्रेजेंट है। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आपको वर्ब दे रखी है वो प्रेजेंट की है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे वर्ब जो है वो फ्यूचर की दे रखी हो, तब भी आप चेंज नहीं करते।
आई विल से आई शेल गो, आई विल से दैट आई शेल गो, सेम ही लिखा जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर सेंटेंस में आपके पास आ जाए कि विल से ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शेल गो, तो ये चेंज होके हो जाएगा ही विल से दैट ही विल गो। अब शेल विल में कब चेंज होता है, जब आपको यहाँ पे जो गिवन वर्ड है वो आई और वी ना रह के ही शी हो जाए। अब देखिए, यहाँ शेल शेल इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे भी आई था और यहाँ पे भी आई। यहाँ पे आई की बजाय ही हो जाए या आई के बजाय शी हो जाए तो शेल की बजाय हम विल का यूसेज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास, इस सेंटेंस को थोड़ा सा पोज करके इस स्लाइड को आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए, द मैन सेज। अब सेज जब उसने कहा आई शेल डू इट, ये चेंज नहीं होगा। द मैन सेज दैट ही, अब यहाँ पे शेल जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, विल। अगर यहाँ पे आई ही रहता तो शेल का शेल हो जाता। ही सेज आई वेंट देयर येस्टरडे, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेज दे रखा है। तो ही सेज दैट ही वेंट देयर येस्टरडे। He will say I'm ready to go. He will say that he is ready to go. चाहे बात प्रेजेंट की थी वो प्रेजेंट में रही, पास्ट की थी वो पास्ट में रही। He says अगर लगा है या he will say अगर लगा है तो अगले वाले सेंटेंस में आपको वर्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टेंस चेंज करने की, मॉडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ही सेड है तो वर्ब मॉडल टेंस चेंज हुआ करते हैं। ही सेड में देखिए, आई सेड आई एम बिजी, मैंने कहा मैं बिजी हूं। मैंने कहा था कि मैं बिजी था, तो ये चेंज हो गया, आई सेड दैट आई वॉज बिजी। आई सेड आई शेल गो, आई सेड दैट आई शुड गो, शेल का शुड चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे सेड दे रखा था। नेक्स्ट देखिए, the man said, I shall do it. The man said that he would do it. I said I am upset. I said that I was upset. Is MR was verb में change हो गया। The man said I have money, change होके the man said that he had money। क्योंकि यहाँ पे said है, has have का had हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे said है, is MR का was verb हो जाएगा। इस तरह से चेंजेस होंगे। क्वेश्चन बिकम्स स्टेटमेंट। वॉइस में क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर बात करें नरेशन में तो नरेशन में क्वेश्चन बिकम्स स्टेटमेंट। हितेश सेड टू राशि आर यू बिजी। पहली बात हम ये देखेंगे कि पीछे क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होने की वजह से जो सेड टू है वो चेंज होगा आस्ट में, राइट। हितेश आस्क्ड राशि, इसे दैट से नहीं जोड़ा जाएगा, इसे जोड़ा जाएगा इफ से, वेदर से या वेदर और नॉट से। अब हितेश आस्क्ड राशि वेदर इफ शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी और नॉट, राइट। अब याद रखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट टू चेंज होगा किसमें, आस्ट में। इनके साथ दैट का यूसेज नहीं होगा। दैट, इफ और वेदर इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे। इफ के साथ हम और नॉट वर्ड का यूसेज नहीं करेंगे। फिर से इस बात को समझते हैं। हितेश आस्क्ड राशि आर यू बिजी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है
तो आप इसे लेंगे इफ़ शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी और नॉट। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है किससे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ से, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसे कैसे देखते हैं वो ज़रा समझते हैं। हितेश सेड टू राशि व्हाट आर यू डूइंग। हितेश आस राशि, व्हाट के बाद आप पहले सब्जेक्ट डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन बिकम्स स्टेटमेंट। हितेश आस राशि व्हाट शी वॉज डूइंग। व्हाट वॉज शी डूइंग अगर आपने लिखा तो ये गलत होगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। तो सेंटेंस है हितेश सेड टू राशि आर यू हैप्पी। हितेश आस्क्ड राशि इफ शी वॉज हैप्पी, whether she was happy, whether she was happy or not. Hitesh asked Rashi, why are you sad? Hitesh asked Rashi, why, आगे लिखेंगे she was sad. Why she was sad. फुल स्टॉप के साथ इसका एंड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास ही सेड के बाद चीज़ें चेंज होंगी। टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, yesterday द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, हियर देयर, दिस दैट, these, those, ago, before, now, then। जब भी हम ग्रामर कभी करते हैं तो ग्रामर जो है वो लिख के करने वाली चीज़ है। आप वीडियो पॉज करके आराम से रूल्स लिख सकते हैं। ही सेड के बाद आपकी जब वर्ब चेंज होती है तो इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर चेंजेस इनटू हैड बीन में कोई चेंज नहीं होता। सेंटेंस है ही सेड आई एम हंग्री, ट्राई कीजिए आप। अब ही सेड के बाद सब जगह पे सेड है, बिल्कुल ठीक है, दैट भी है, बिल्कुल ठीक है। आई जो है वो ही में चेंज होगा, ही सेड दैट, आई गलत। ही सेड दैट ही इज नहीं, वॉज होना चाहिए। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन। ही सेड आई वॉज इन हरी, सेड के बाद वॉज जो है वो हैड बीन में चेंज होता है। ही सेड दैट आई वॉज गलत, ही वॉज गलत, अकेला हैड गलत, हैड बीन इन अ हरी। नेक्स्ट वन, ही सेड दैट आर यू इन माई टीम। तो ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई एम नहीं, वॉज होना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इन हिज टीम, इफ के साथ और नॉट नहीं आता। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इन हिज टीम और नॉट, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, ही सेड टू मी वाई आर यू इन अ हरी। ही आस्क्ड मी, बिल्कुल ठीक है, दैट और वाई इकट्ठे नहीं आते। ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज इन अ हरी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही सेड आई एम हंग्री, अपना ट्राई कीजिए। ही सेड दैट, ही होना चाहिए था यहाँ पे, ही के साथ वॉज होना चाहिए था। ही सेड दैट ही वॉज हंग्री, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड के बाद चेंज होता है, शैल चेंजेस इनटू शुड या फिर वुड, मे चेंजेस इनटू माइट, कैन चेंजेस इनटू कुड, विल चेंजेस इनटू वुड। वुड, कुड, शुड, माइट में चेंजेस नहीं हुआ करते। ही सेज आई मे क्लाइंब द वॉल, ट्राई कीजिए आप अपने आप। ही सेज का मतलब है कि यहाँ पे मे ही रहेगा, माइट नहीं होगा। पहले सेंटेंस में माइट गलत।
ही सेज दैट ही मे क्लाइंब द वॉल, बिल्कुल ठीक। टोल्ड नहीं हो सकता यहाँ पे। ही सेड दैट ही मे क्लाइंब, सेड नहीं सेज था। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखेंगे, ही सेज एंड ही सेड, अगर इनके बाद टू नहीं दे रखा है तो आप इनको ही सेज दैट डायरेक्ट लिख सकते हैं, ही सेड दैट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ही सेड टू मी व्हाट शैल आई डू नाउ, ही आस्क्ड मी व्हाट शुड नहीं व्हाट आई शुड, ही आस्क्ड मी व्हाट ही शुड, व्हाट शैल आई डू नाउ, ठीक है, वो ही अपने लिए यूज़ कर रहा है। व्हाट ही के साथ शुड नहीं वुड होना चाहिए। ही आस्क्ड मी व्हाट वुड नहीं व्हाट ही वुड, he asked me what he would do then. Sakshi said to Harish, may you pick this box? Said to है तो may might में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी है, तो साक्षी आस्क्ड सब में है, साक्षी आस्क्ड हरीश सब में है। साक्षी आस्क्ड हरीश इफ ही माइट पिक दिस का दैट होना चाहिए था, दैट और इफ इकट्ठे नहीं आएगा। asked हरीश whether he might pick the box, this नहीं that होना चाहिए। if he might pick that box is the right answer। देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है he said to टीना I can help you, तो इसे चेंज करते हैं, he told टीना that he could help her, बिल्कुल सही सेंटेंस है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। he told टीना that he could help her। The next part is present indefinite। he said के बाद present indefinite changes into past indefinite। play या plays change हो जाएगा played में। do not या does not change हो जाएगा did not know में। do या does play change हो जाएगा played में, right? Let's see। he said to Tina I like your dress, present indefinite past indefinite में change होगा। he told Tina that he liked his dress। आई एम सॉरी, यहाँ पे हर होना चाहिए क्योंकि ये टीना के लिए है, योर जो है वो टीना के लिए लगा है। ही सेड टू टीना आई डोंट लाइक योर ड्रेस, डू नॉट डज नॉट लाइक डिड नॉट लाइक में चेंज होगा। ही टोल्ड टीना दैट ही डिड नॉट लाइक हर ड्रेस। ही सेड टू टीना डू यू लाइक माई ड्रेस, अब ये क्वेश्चन है तो क्या होगा, ही आस्क्ड टीना सब में ही आएगा। इफ, वेदर, या फिर हम कहेंगे वेदर और नॉट। सो ही आस्क्ड टीना वेदर शी लाइक्ड हिज ड्रेस और नॉट। इफ शी लाइक्ड हिज ड्रेस, वेदर शी लाइक्ड हिज ड्रेस, वेदर शी लाइक्ड हिज ड्रेस और नॉट, इस तरह से किया जाएगा। ही सेड टू टीना व्हाट डू यू मीन, याद रखना डू प्लस लाइक, लाइक्ड में यानी V2 में चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन जो है वो क्योंकि स्टेटमेंट बन जाता है तो V2 के लिए आएगा। ही सेड टू टीना व्हाट डू यू मीन, ही आस्क्ड टीना व्हाट शी मेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म व्हाट शी मेंट फुल स्टॉप के साथ। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में फिर कोई चेंज नहीं आता, जैसे प्लेड changes into had played, did not play changes into had not played, did plus play changes into had plus played, very simple। he said to Tina I liked your dress, liked had liked में change हो जाएगा। he told Tina that he had liked her dress, right?
He said to Tina, I did not like your dress. He told Tina that he had not liked her dress. He said to Tina, did you like my dress? He asked Tina if, whether, या फिर हम क्या लिखते हैं, whether or not. He asked Tina whether she had liked his dress. He said to Tina, what did you say? He asked Tina what she had said. आई होप आपका और मेरा आंसर दोनों का सेम रहा होगा. ट्राई कीजिए. वी सेड टू हर, डू यू लाइक आवर परफॉर्मेंस? अब वी आस्क्ड हर इफ शी लाइक तो गलत हो गया. वी आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड आवर परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है. आगे चलते हैं. ट्राई कीजिए ये सेंटेंस. ही सेड टू टीना, यू डिड नॉट हेल्प मी. ही टोल्ड टू नहीं आता. ही टोल्ड टीना दैट शी हैड नॉट हेल्प्ड होना चाहिए था. शी टोल्ड टीना दैट शी हैड नॉट हेल्प्ड हिम बिल्कुल सही सेंटेंस है. शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो चेंज नहीं होगा. ही सेड दैट द सन रोज नहीं, ही सेज नहीं, सेड होना चाहिए. ही टोल्ड नहीं, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट. ही आस्क्ड मी व्हाट डिड नहीं, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड. सो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं. अगले सेशन को में हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे.